चला गया, ऊपर चला गया। हाँ, इस पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला। हाँ, ये वाला, हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, ये python.org है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आओगे तो आपको एक वेबसाइट के अंदर आओगे, कई सारी चीज़ इंटरफेस दिखेंगे, बट इसकी आपको देखो वहाँ पे दिखा है डाउनलोड पाइथन 3.12.4। तो इस पे क्लिक करके आपको जो डाउनलोड स्टार्ट कर लेना है। यदि आप विंडो में है तो ये विंडो के लिए ही, अगर विंडो में नहीं हो तो यहाँ पे आप क्लिक लिनक्स के लिए लिनक्स के पे क्लिक करोगे, माइक के लिए मैक पे क्लिक करोगे, एंड अदर के लिए जो भी इसके अलावा कोई और करते हो तो आप वहाँ पे क्लिक करके जो है आप अदर पेज में जाओगे और वहाँ पे जो आपका स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो ये आपका पाइथन डाउनलोड हो गया है। अब इसको अपना अपने डाउनलोड पे जाओ, अपने फाइलर पे, डाउनलोड फोल्डर है, हाँ, इस पे क्लिक करो, अपना पाथ आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको जो है इंस्टॉल नाउ कर लेना है, यानी कि आपको जो डाउनलोड कर रखा है आपने, इसको इंस्टॉल नाउ करना है ना, यानी कि आपको पाइथन डाउनलोड पाइथन को जो है अपने लैपटॉप में, पीसी में डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हम पाइथन के पास एक फोल्डर होता है, स्क्रिप्ट फोल्डर। ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट फोल्डर में जो है हमारे जितने भी पाइथन के मॉड्यूल्स होते हैं वहीं पे रखे जाते हैं और वहीं पे ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी इन फ्यूचर में भी जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं या फिर पैकेजेस हैं पाइथन वो सारे के सारे उसी फोल्डर में रखे जाएंगे और वहीं पे जो है सारे सारे आपके मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज पड़े रहते हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे और उसके स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जो है हमें वहाँ पे सीएमडी खोलना पड़ता है, यानी कि पाइथन के स्क्रिप्ट फोल्डर का कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ता है। एंड वहाँ पे जो है जो भी हमें मॉड्यूल चाहिए होता है वहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर वहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं, एंड वहाँ पे जो है आपका सेम पाथ पे, यानी स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही आपका मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी आपका डाउनलोड होकर वहीं स्टोर रहता है। तो हमें करना क्या है, इस स्क्रिप्ट फोल्डर पे जाना है अभी, एंड स्क्रिप्ट फोल्डर पे जाते ही हमें एक जुपिटर नोटबुक करना है, डाउनलोड करना है, पहले इंस्टॉल करना है। एंड जुपिटर नोटबुक वो एनवायरनमेंट होता है पाइथन के लिए जो हमें यूज करना है कोडिंग के लिए। जो ये जो जुपिटर नोटबुक है ये पाइथन के लिए ही डेवलप किया गया है, क्योंकि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि पाइथन के किसी भी कोड को जो है रन करने से पहले कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सी और सी प्लस में देखेंगे। तो गाइस एक सेकंड देना, स्टूडेंट आ चुके हैं सारे, मैं भेज देता हूँ। सिलेबस सक्सेसफुल सर, इसके बाद क्या डाउनलोड करना है? अभी अभी कुछ नहीं, ठीक, अभी बताता हूँ मैं एक। तो ठीक है, तो वहीं पे ही हम स्क्रिप्ट फोल्डर पर पहुंचेंगे अभी हम। तो ऑब्वियसली हमें पाथ देखते हुए स्क्रिप्ट फोल्डर पे जाना है, इसको कट कर दो, और जो कट कर दो उसको। सर एक हम्म, क्वेश्चन था। मेरे इसको भी पास कट कर दूं ऑलरेडी सर? एनाकोंडा नेविगेटर है, तो मैं भी मतलब इसको करूँ कि उससे काम चल जाएगा? देखिए मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप जुपिटर नोटबुक ही करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं, क्योंकि उसमें है ऑब्वियसली। एनाकोंडा नेविगेटर में जुपिटर जो पाइथन नोटबुक भी है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो इसको बंद कर दूँ। ठीक है, अब हमें करना है कि आपने पाथ पे जाना है, हाँ, पाइथन के पाथ पे जाना है, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना है, तो सिंपल। हाँ, यहाँ पे आपको सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में, माई पीसी में सी ड्राइव में, हाँ, सी ड्राइव में आने के बाद आपको यूजर पे क्लिक करना है, यूजर फोल्डर सेलेक्ट करना है, यूजर नीचे, हाँ, यूजर पे आपके पास आपका जो पब्लिक आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम है, इस केस में उज्जू है, आपके केस में आपका नाम होगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ऐप डाटा सर्च करना है, क्योंकि ऐप डाटा जो फोल्डर है वो आपका हिडन होता है, तो हमें एड्रेस बार में जाके वहाँ पे सर्च करना होता है। तो आप एड्रेस बार में जाओ एंड डबल क्लिक करो एड्रेस बार में जाके, एड्रेस कहाँ बार से ऊपर, आएगा हाँ, सर ये? एड्रेस बार यही होता है आपका, बगल में, बगल वाला ये तो सर्च सर्च बार है ये इस, हाँ, इस, हाँ, एग्जैक्टली इसे कहते हैं एड्रेस बार। इसको डबल क्लिक करो, एक क्लिक और करो। हाँ, अब यहाँ पे स्लैश लगाओ, यहाँ पे आपको स्लैश लगाना है, स्लैश स्लैश, ये बैक स्लैश है, इसमें? हाँ, इसका भी, हाँ। अब यहाँ पे ढूंढना है आपको ऐप डाटा, तो ए और डी जो होगा ऐप डाटा में कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, कैपिटल ए, हाँ, डबल पी, स्पेस डी, देना है सर? नहीं नहीं स्पेस नहीं, सब एक साथ, और डी भी कैपिटल होगा, एंड ए टी ए, ऐप डाटा सर्च करो उसको, एंटर करो। ठीक है, ऐप डाटा में फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको जो है 3 फोल्डर दिखेंगे, लोकल, लोकल लो एंड रोमी। उसके बाद आपको लोकल में जाना है, लोकल फोल्डर को सेलेक्ट करना है, लोकल सबसे टॉप पे जो है, हाँ, एग्जैक्टली। तो लोकल फोल्डर में जाने के बाद आपको नीचे आओगे और यहाँ पे आप प्रोग्राम सर्च करोगे, प्रोग्राम फोल्डर्स। ये रहा सर। हाँ, तो ये प्रोग्राम्स पे सर्च करना है, प्रोग्राम को सेलेक्ट करो इसको। ठीक है, पाइथन। उसके बाद हाँ पाइथन पे सेलेक्ट करना है। पाइथन में आने का आपको पाइथन वर्जन दिखेगा 312। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर दिख रहा है आपको, तो ये स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही जाना है हमें। हाँ, अभी देखो आपके पास स्क्रिप्ट फोल्डर में, क्योंकि आपने डाउनलोड किया है तो आपके पिप के ही वर्जन है, इसके अंदर आपके पास कोई और अदर मॉड्यूल नहीं है, कोई भी कुछ भी लाइब्रेरीज पड़ी हुई नहीं है, कोई फाइल नहीं है। तो नेक्स्ट सर वो फ्यूचर तो में जैसे भी अपन क्रिएट करेंगे तो अपने आप आ जाएगी ना? नहीं नहीं मैं बताता हूँ अभी, हाँ, उसके अलावा भी जो अदर मॉड्यूल्स होते हैं वो भी हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, जो भी हैं पाइथन के होते हैं वो इसी स्क्रिप्ट फोल्डर पे ही रखे जाते हैं, बेटर रहता है।
ठीक है, क्योंकि जुपिटर से उसको एक्सेस करना ईजी होता है और यहीं पर होता है। अब यहाँ पे आके हमें एक फाइल ऑब्वियसली हमें चाहिए जुपिटर नोटबुक। तो आप दोबारा से एड्रेस बार पे जाओगे। बस एक सेकंड, बैक में नॉइस आ रहा था भाई, क्लास चल रही है यार। ठीक, हाँ, यहाँ पे आपको सब कुछ कट कर दो, पूरा का पूरा एड्रेस बार को। और यहाँ पे आपको खोलना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, CMD लिख के आपको एंटर करना है। ठीक है, आप जब एंटर करोगे तो आपको ऑब्वियसली कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा यहाँ पे, और आपको देखो जो करंट एड्रेस है ना वो आपको दिखाएगा कि आप एग्जैक्टली किस आपका लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन क्या है। तो आप देख सकते हो मैं सी के अंदर यूजर के अंदर हूँ, जो ऐप डाटा लोकल के अंदर है, पाइथन एंड पाइथन वर्जन के बाद आपका स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हो, यानी कि आपकी लोकेशन जो है करंट लोकेशन यही होना चाहिए। और यहाँ पे आके जो है आपको टाइप करना है पिप, पिप का फुल फॉर्म होता है आप पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, एंड आपको स्पेस देना है, एक स्पेस, हाँ यहाँ पे लिखो इंस्टॉल, INSAAL इंस्टॉल एंड स्पेस। ये तो आपको कॉमन कमांड लिखना पड़ेगा हर बार जो भी आप मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी डाउनलोड करते हो। तो ठीक है, तो पिप इंस्टॉल एंड स्पेस देखिए आपको जो है मॉड्यूल का नाम आएगा, तो स्पेस दे दो एक और। हाँ, और यहाँ पे जो आपको लिखना है हाँ यहाँ पे लिखना है आपको जुपिटर नोटबुक, सॉरी जुपिटर, तो JUPY अच्छा वो वाला है क्या? PY, हाँ PYTER, जुपिटर। ये लिख के हाँ एंटर करना है। ठीक है, थोड़ा इसको ना ड्रैग कर सकते हो तो राइट लेफ्ट में ड्रैग कर दो। हाँ, यहाँ से अब देखो कि जैसे जैसे डाउनलोड होता जाएगा ना, तो आपके पीछे जो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जो पिप के वर्जन थे, इसके अंदर जो है आप स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर कहीं और फोल्डर ऐड हो जाएंगे, फाइल और ऐड होता जाएगा, फाइल फोल्डर्स मॉड्यूल्स सब कुछ जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन नोटबुक के साथ, वो भी आपका डाउनलोड होता जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, नेट पे डिपेंड करता है आपके स्पीड कितनी है। एक बार कर्सर को क्लिक करके गूगल मीट एंटर की कर दो। एंटर कर दो सर। एक बार कर्सर को क्लिक करके एंटर कर देना, अटक गया था। नहीं सर। हाँ यहीं पे क्लिक कर दो, एक बार राइट क्लिक कर दो एंड एंटर कर दो फिर। कैसे सर हो जाता है? राइट क्लिक करके एंटर करने से हो जाता है? नहीं, एक्चुअली आपने उसको मिनिमाइज कर दिया था ना, तो कोड अटक गया था वो। अच्छा स्टॉप हो गया था। हाँ, तो सर इसकी गूगल मीट की डेली न्यू लिंक जनरेट होती है क्या? हाँ, गूगल मीट की डेली, हाँ हमें डेली करना पड़ता है। इसकी फिर क्लास सर ड्राइव से डाउनलोड करनी पड़ेगी? मैं, हाँ, इसकी जो रिकॉर्डिंग क्लास है मैं ड्राइव पर डालूंगा एंड आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो ड्राइव से आप चाहे डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, अगर सर बैच कंप्लीट हो जाता है और उसके कितने टाइम तक ये जो है लिंक जो है वो वैलिड रहेंगे? क्योंकि मैंने CHFI कंप्लीट होने के बाद 2-3 दिन बाद वो लिंक खोलने की कोशिश करी तो वो खोला ही नहीं, रिकॉर्ड लेक्चर आया ही नहीं, नहीं, इनवैलिड क्लास लिंक हुआ खत्म, था अभी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद ना कोई वो नहीं, वैलिडिटी नहीं है। जब मैं आपका अपलोड करता हूँ ना, उसके सिर्फ 7 डे समझ लो, 7 डे में ही अब तक वो वैलिडिटी होता है, उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब फिर हम फिर से बैच लेना पड़ेगा या फिर नोट्स बनाते नहीं, रहिए फिर? हाँ नोट्स बना लो, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अपने एंड से भी रिकॉर्डिंग कर लोगे तो बेटर रहेगा, आपके पास लाइफ टाइम वो वीडियो पड़ा रहेगा। ठीक है, वरना यहाँ पे जो होता है ना, वो आपका जो आपका एक्सेस होता है वो 7 दिन तक सर ही आपका अवेलेबल रहता है, और वीडियो भी वहाँ पे 7 डे तक ही सर नहीं, पड़ी रहती ड्राइव से डाउनलोड करने के बाद तो अपन इंस्टॉल कर सकते हैं ना सर? हेलो है। हाँ, सर। वहाँ से कर सकते हो, यदि डाउनलोड होता है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। सर हाँ, मैं मोहम्मद निहाल नैब, बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ अभी मैं बोलो। जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। ये जो अभी आप बता रहे थे पाइथन वाला वो हम्म प्रॉम्प्ट कमांड में टाइप करने के लिए, सर अगेन एक बार हम्म। बताएंगे क्या? मैं हाँ, लिख नहीं पाया ठीक से। सर क्या जैसे एक और है, उसको भी ज्वाइन कर लो, शायद एक्सेप्ट कह रहा है, एक्सेप्ट के लिए बोल रहा है, वो एक चेक अभी कर कोई लो। मेरे पास ये रिक्वेस्ट पाइथन नहीं आई है। स्लाइस पाइथन 312 ये जो मैंने अभी मेंशन किया, बट मैंने जैसे कमांड क्या नोट फाइंड बता रहा है, एक बार अगेन सर उसको रिपीट करेंगे क्या? मैं बताता हूँ, अभी नया लिख नहीं रहा। हाँ, हिमांशु यस कौन ऐड हो रहा है? मेरे को कुछ शो नहीं हो रहा। सर अभिषेक बोल रहा था ऐड होने के लिए। हाँ हो गया सर, हो गया, अब लिंक अच्छा, सेंड हो किया गया। था, हो गया सर। ओके ओके। सर हो गया पूरा या फिर बाकी है? हाँ, अब हो गया। देखो, जब आपका जो भी मॉड्यूल का नाम लिखते हो एंड एंटर करके आपका डाउनलोड हो जाता है, तो ऊपर देखोगे भी आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल दिखा देगा। ठीक है, और यदि सेम पाथ रिटर्न होकर आपके पास आ जाए, इसका मतलब कि आपका जो है पाथ जो है जो भी मॉड्यूल था वो आपका डाउनलोड हो चुका है। तो इसको कट कर दो कमांड प्रॉम्प्ट को, अब जरूरत नहीं है हमें। हाँ ठीक है, ओके।
नेहल आपके पास डाउनलोड है पाइथन? नेहल? सर नहीं है सर, डाउनलोड नहीं है। तो एक काम करो, ब्राउजर पे जाके ना पाइथन डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर कर दो फटाफट से, जरा मैं आपको बता दूं, मतलब आज का भी दिन जाएगा। चलो कोई नहीं। सर इसके बाद अच्छा हो गया, कोई नहीं, अब मैं बताऊंगा, आगे गाइड करूंगा क्या करना है आपको। ठीक है, एक बार नीचे देख लो, नोटबुक तो आया ना, स्क्रॉल डाउन करो उसको, सबसे नीचे जाओ। सबसे नीचे इसको। हाँ देखो, इधर आ गया, ऊपर देखो नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, टॉप 3 पे, ऊपर से तीसरा, चौथा, हाँ हाँ यस हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो अभी क्लिक नहीं करना, मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। कर दो सर स्क्रीन शेयरिंग बंद। हाँ स्टॉप कर दो, अब नेहल को बताता हूँ इसको। नेहल शेयर कर दो फटाफट से स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करना है सर, मैं कर रहा हूँ। आप वर्किंग हो क्या क्या सर? नेहल? आप कहीं जी वर्किंग सर, हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो क्या? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, आईटी में ही हो ना आप? जी सर। ओपन, और इसमें मेरे को ऑप्शन ये जूम पे, मैं इस पे तो नहीं किया हूँ कभी क्लास सर, थोड़ा देखो आइडिया नहीं आपको हाँ मैं बता रहा हूँ, नीचे बॉटम में देखो, आपको कुछ वो मिल रहे होंगे, है। ठीक है। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं दिख रहा नहीं मेरे नहीं, को। मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे देखो, आपके बॉटम पे आपके कुछ आपको वेजेस दिख रहे होंगे। ये तो यहाँ पे प्रेजेंट आपको नाउ। हैंड, नहीं हैंड दिख रहा है, हैंड, जी जी। हैंड के बगल में देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको अपर एरो दिख रहा होगा, जी सर। इस पे क्लिक करो। हम्म। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर कुछ विंडो खुल जाएगा। यस सर। हाँ तो यहाँ पे आपको तीसरा एंटायर स्क्रीन पे सेलेक्ट करना है एंड देन जाकर शेयर कर देना। ओके हो गया, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है डाउनलोड पाइथन 3.1.4। ये हो गया सर, मैंने डाउनलोड कर लिया है। अच्छा हो गया, तो अब पाथ पे आ जाओ फटाफट से। ओके। इंस्टॉल कर लिया उसको? इंस्टॉल जी भी कर लो सर, पहले। हाँ तो ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया। ओके हो गया, तो फिर आप वहाँ पे आ जाओ, कट कर दो फिर सबको, एंड ड्राइव सी खोलो। ड्राइव्स, इसको इंस्टॉल किया मैंने। अच्छा, क्या सेटअप वाज सक्सेसफुली। ओके सर, अब ड्राइव सी खोलना है। हाँ ड्राइव सी खोलो। ये सर, सी ड्राइव खोल लिया मैंने। सी ड्राइव के बाद आपको यूज़र पे जाना है। यस सर। यूज़र पे आने के बाद उनको देखना पड़ेगा, दिखाओ स्क्रीन शेयर करो मुझे। मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है, तो आपको जाना है एचपी पे, एचपी पे सेलेक्ट करो। ओके सर। एचपी पे जाने नीचे। के बाद आपको हाँ नहीं यहाँ पे नहीं है, आपका जो फोल्डर है ना ऐप डाटा, वो हिडन होता है, तो हमें सर्च बार में जाके एड्रेस बार में जाके उसको सर्च करना पड़ता है। एड्रेस बार में बगल वाला एड्रेस बार यही है हाँ। ना सर? हाँ हाँ, इस पर डबल क्लिक करो। नहीं ये सर्च बार है आपका। ये जो पाइथन आ रहा है। नहीं नहीं, पाइथन पे नहीं, इसको कट करो, मैं बता रहा हूँ। इससे लेफ्ट भाई, इससे लेफ्ट। हाँ इससे लेफ्ट वाला आपका दिख रहा है इसमें? हाँ ये एड्रेस जिसमें बार है, एचपी ऊपर टॉप लोकल पे। यूजर एचपी, हाँ हाँ हाँ, इस इसमें पे डबल, हाँ हाँ, क्लिक इस पे करो। डबल क्लिक करो, एक क्लिक और करो, जी सर। एक क्लिक और करना है। अरे बैक ही आ गया पूरा, आप तो जी पीछे सर। जाओ थोड़ा। हाँ। हाँ हाँ, अब यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी में लिखना है आपको, स्लैश डालना है यहाँ जी सर। पे, बैक स्लैश है स्लैश। हाँ अच्छा, इसका ये बैक, हाँ इसके बाद। एंटर से ऊपर होगा, एंटर कीवर्ड से ऊपर। ये सर। अरे कोई नहीं, आराम से आराम से। सर ये स्क्रीन नहीं शेयर कर हाँ रखी है। हाँ हाँ, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। आप यहाँ पे हेलो देखो ऐप डाटा, ऐप डाटा में ए और डी कैपिटल होगा। नहीं नहीं, स्पेस नहीं देना। एक्सक्यूज हाँ मी इसको सर। एंटर करो। हाँ जी सर हाँ स्क्रीन नहीं नागेश। शेयर कर रखी, स्क्रीन नहीं शेयर करी है। जी जी। क्या हाँ स्क्रीन करना शेयर है? होना है, तभी बता रहा हूँ मैं। लोकल पे जाओ आप, लोकल फोल्डर पे, लोकल पे जाने के बाद नीचे प्रोग्राम्स पे क्लिक करो, प्रोग्राम्स फोल्डर, एग्जैक्टली यहाँ पे पाइथन दिख रहा है आपको, हाँ पाइथन पे जाओ, एंड यहाँ आपको पाइथन 312 पे आना है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट फोल्डर खोलना है, स्क्रिप्ट हाँ। अब यहाँ पे दोबारा से एड्रेस बार पे जाओ, एंड यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। सबको जी। हटा दो, कट कर दो सबको।
सबको कट कर दूं? हाँ बिल्कुल, आपको कट करना है दोबारा से। हाँ जी। कट कर दो। हाँ। यहाँ लिखो CMD, कमांड प्रॉम्प्ट CMD। ओके, एंटर करो। CMD लिख के एंटर करना है नहल। हाँ, एंटर करने के बाद ये आया। नहीं बैक जाओ थोड़ा, एक बैक जाने दो पाइथन पे। हाँ एक बार बैक जाओ। हाँ दोबारा से स्क्रिप्ट फोल्डर खोलो। ये आपका पिक्चर शॉर्टकट क्या आ गया? ये इसको डिलीट कर दूं क्या? हाँ डिलीट कर दो, ठीक है। तो दोबारा जाओ। इस पे इसको बैक कर दूं? हाँ नहीं, हाँ बैक दोबारा से क्लिक करो उस पर। नहीं बैक नहीं करना, सेम एड्रेस बार पे जाओ ना। ओहो। कोई नहीं, सेम ही हो। Python स्क्रिप्ट फोल्डर, स्क्रिप्ट। हाँ एग्जैक्टली, दोबारा एड्रेस बार पे आओ। हाँ कट कर दो सबको, CMD लिख के एंटर करो। एंटर। ये आ गया। नहीं ये नहीं आना चाहिए, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल नहीं रहा। सर इसकी वो कॉपी करा लो ऊपर की, फिर बाद में CMD वैसे खुलवा लो इसको। कैसे? हाँ सर, इसकी ऊपर पाथ पाथ कॉपी करवा लो CMD सर। में डाल के हाँ एक काम करो, हाँ पाथ कॉपी रन करो एज इसकी। एडमिनिस्ट्रेशन CMD को। क्या करना है सर? इसको दोबारा से ट्राई करो, एक बार क्लिक करना। दोबारा क्लिक करो इस पर। नहीं एड्रेस बार पे। हाँ नहल एड्रेस बार पे, स्क्रिप्ट में आ जाओ। हाँ एड्रेस बार पे दोबारा क्लिक करो। CMD खोल क्यों नहीं रहा? कुछ पंगा आ रहा है क्या? ये आ रहा है खुल के एक कमांड टाइप का। हाँ वही तो है, पीछे आपको देखो कहीं ना कहीं वो होगा। हाँ, खुल रहा दिख रहा है सर। वो एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ वो खुला है अभी। एक मिनट। एग्जैक्टली हाँ, वही कह रहा हूँ वो। ये नहीं दिख रहा है बट वो खुल गया है। हाँ जो आप मिनिमाइज कह हो रहे चुका हो। होगा, मैं वही हाँ कह रहा हूँ, वो एक कमांड खुला होगा ना। टर्मिनल है यार। हाँ टर्मिनल खुला होगा ना आपका, मिनिमाइज हो गया होगा। हम्म, ठीक है। ये देखिए सर, ये खुला है, ओपन हो गया ये। स्क्रीन शेयर नहीं है भाई ये। हाँ बस। हाँ एग्जैक्टली यही हाँ भाई खुला। ये हाँ ये टर्मिनल खुला था आपको। यहाँ पे लिखो आप, कर्सर ले आके एंटर करो पहले। ये सर। देखो पिप इंस्टॉल, PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस जुपिटर, स्पेस जुपिटर JUPYTER एग्जैक्टली, एंटर कर दो। हाँ नागेश कुछ कहना आपको? सर मेरी 2 क्वेरी हैं सर। पहला स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, दूसरी चीज़ सर जो ये अभी क्लास चल रही है ऑनलाइन, इसका वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? हाँ बिल्कुल, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, मैं आपके आपके जो क्लास प्लस है ना उस पर चैट बॉक्स में डाल दूंगा मैं। और और सर पहले जो क्वेरी, कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, कल मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था, माइंड से स्किप हो गया था। कोई नहीं, कल कुछ हुआ भी नहीं, हुआ था बट कोई फायदा नहीं, उसका रिकॉर्डिंग कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो कोई नहीं। अब पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्योंकि आपका शेयरिंग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी कोई शेयरिंग कर रहा है, तो जब तक वो क्लोज नहीं करेंगे अच्छा तब तक आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके सर, हाँ वेट करते हैं थोड़ा। थैंक यू। नहल जब सेम पाथ लिख के दोबारा आ जाना आपके पास तो समझ लेना कि डाउनलोड हो चुका है। ठीक और है आपको सर। मैसेज भी आ जाएगा कि हाँ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। वार्निंग द स्क्रिप्ट कोई इंस्टॉल। नहीं वार्ड, हाँ कोई नहीं, वार्निंग अलग है, कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसको डाउनलोड करो। स्क्रिप्ट लोकेशंस। थोड़ा टाइम टेकन है। हाँ कोई नहीं।
हो गया आपका, ठीक है, कट कर दो इसको। कट कर दो। हाँ ओके सर। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो फाइनली हो, मैं होप कर रहा हूँ कि सबका हो गया हो, सबके पास जुपिटर नोटबुक हो या फिर जो जो भी आप टूल्स सर जुपिटर है क्या मेरा एक? क्या सर जुपिटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा क्या एरर आ रहा है? सर। हो ही नहीं पा रहा उसमें, मतलब पाइथन से काफी जो आप कल बताया था ना एप्लीकेशन में, वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला, हम्म, उसमें जा ही नहीं पा रहा सर। सर इसका एक एरर हो रहा है, जब इसने डाउनलोड किया था ना, हाँ एक बार मैं देखता हूँ क्या था इसका, पाथ की रिगार्डिंग कुछ एरर था एक बार। जरा शो कर दो स्क्रीन, मैं देख लूँगा फटाफट आपका। नहीं, एक सेकंड, इसका डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट के हिसाब से ऐसा कुछ एरर आ रहा था जब इसने शो तो बताओ पहले, एक बार देख तो लूँ मैं। एक सर मैं कैमरा ऑन कर। एक मिनट सर, मैं करता हूँ लैपटॉप से नेट। आप फ़ोन से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? सर लैपटॉप से हो ना? नहीं सर, एंड्रॉइड फोन है, बस लैपटॉप से कनेक्ट किया है। तो एंड्रॉइड में कैसे डाउनलोड करोगे आप जुपिटर नोटबुक? नहीं नहीं, लैपटॉप से कर रहा हूँ वैसे वो। अच्छा अच्छा, मतलब क्लास से ले रहे हो फ़ोन से और लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो, जी ठीक है। कोई नहीं, बैक का कैमरा ऑन करके दिखा दो। करता हूँ सर। हम्म, अच्छा, बैक का फ्लिप का होगा ना ऑप्शन वहाँ पे? नहीं सर इसमें आ ही नहीं रहा। फ्लिप कैमरे का ऑप्शन तो नहीं आ सर रहा है? मैं नहीं, ऊपर साइड आ रहा होगा भाई, ऊपर साइड चेक कर। हाँ कोने में देखा। हाँ, जरा लेके जाओ पास में अपना। हाँ, सी ड्राइव खोलो अपना, माई पीसी पे जाके, माई पीसी। हाँ, टाइम लग रहा था। तो एक काम करो ना, आप अभी फिलहाल गूगल पे जाके ना कोलैब यूज़ कर लो कोडिंग के लिए, जो मैं बता रहा हूँ। एंड जब रिकॉर्डिंग जाएगा ना आपके पास, तो आप एक बार देख लेना अच्छे से। ना हो तो फिर कोई नहीं, हम कल देखते हैं आपका, ओके सर। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आपके पास मिल जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने लगा रखा है। ओके सर। क्या हो रहा है, आपका लैपटॉप स्लो है क्या थोड़ा? हाँ सर, इसका शुरू से वही दे दिक्कत। कोई नहीं, आप देखो एक बार दोबारा ट्राई करो ना, होता है तो मैं करा देता हूँ आपको भी फटाफट से। चलो ठीक है वैसे, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बताना मुझे कि विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये मेरा पाथ है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने नोटबुक के पास, और ये आपका स्क्रिप्ट फ़ोल्डर है आपका, पाइथन का स्क्रिप्ट फ़ोल्डर जहाँ पे आपके जुपिटर नोटबुक रखे हुए हैं, एंड जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, फाइल्स हैं, सब यहीं पे रखे होते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स भी हैं, स्टूडेंट्स के भी होते हैं, कुछ क्लासेस के भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है नोटबुक ऑब्वियसली इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे आते हैं एंड नोटबुक अपना ओपन करते हैं, ठीक है। नोटबुक आपका जब भी ओपन होगा तो ये आपका एक्सटेंशन फाइल खुल जाएगा, जब भी उसको आप क्लिक करोगे, नोटबुक को जैसे क्लिक करते हो तो आपका ये एक्सटेंशन फाइल खुल जाता है। और जैसे ये एक्सटेंशन फाइल खुल जाता है तो इसको कभी भी कट नहीं करना आपको यहाँ से, इसको मिनिमाइज कर देना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए जब तक आप कोडिंग कर रहे हो जुपिटर नोटबुक पे, तब तक ये बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए। तो यानी एक तरह का ये कंपाइल का काम करता है, यानी कि एक तरह का एक्सटेंशन फाइल है जो पाइथन का ही है। इसको कट कर दोगे तो आपका जो है कोड वगैरह चलना बंद हो जाएगा, कुछ भी हो
कुछ भी काम नहीं करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बेटर होगा कि इसको आप मिनिमाइज कर देना जब तक आप जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ एंड जैसे आप क्लिक करते हो उस पर आपको जो है एक लोकल होस्ट पे ले जाता है वो। ठीक है, लोकल होस्ट पे आने के बाद आपको ये जुपिटर का होम पेज है, मैंने कल ही बताया था, ये जुपिटर का होम पेज है जहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं आपके इसी होम पेज पर रखे होते हैं, यहाँ पे भी रखे होते हैं, आपके फोल्डर पे भी रखे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जुपिटर के फाइल हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपके जुपिटर के होम पेज पे आपके सारे सारे मॉड्यूल्स सॉरी जो आपके प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो बनाने वाले हो वो आपका यहाँ पे आके सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको यहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मोस्टली इसमें मेरे ही हैं, आपकी क्लासेस के ही हैं कुछ थोड़े से। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और जब भी हमें प्रोजेक्ट नया क्रिएट करना है जहाँ पे हम कोड करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा है, यहाँ पे न्यू पे जाकर क्लिक करना है एंड आपको जो है पाइथन 3 IPY करनाल है, इस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक नया प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। अब ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया तो ये आपका होता है अनटाइटल है, अनटाइटल पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है आप प्रोजेक्ट की नेमिंग कर सकते हो। लेट्स से कुछ भी नाम नेमिंग करता हूँ, लेट्स से माई प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंटर करोगे आपका जो है ओके, लगता है मुझे कोई मेरे में आ रहा है कुछ ना कुछ नेट इशू चल रहा है यार। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका जैसे क्लिक करके आपका नाम यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो एंड जो आपका एक्सटेंशन होगा वो IPYNB के फॉर्मेट में ही होता है क्योंकि आपका जुपिटर नोटबुक का जो है IPYNB का ही फॉर्मेट आपका एक्सटेंशन देता प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप नेमिंग कर सकते हो, इसको हम कहते हैं सेल। सेल के अंदर जो हो ऑब्वियसली हम कोड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है इसको हम सेल कहते हैं जो आपका रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम सर एक क्वेश्चन था। क्या एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब हाँ, कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब पाइथन का साइबर सिक्योरिटी में उसका योगदान क्या है, मतलब कैसे काम आएगा वो हमारे। सर पाइथन का नहीं, मतलब हम कोई भी लैंग्वेज से अपने हैकिंग को जा सकते हैं, बट क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का जो हैकिंग में होता है ना, मेन आपका टूल्स होता है, टूल्स बिल्ड करना या फिर स्क्रिप्ट तैयार करना, ये इसके लिए ना आपको लैंग्वेज की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पाइथन ही पाइथन, क्यों? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पाइथन को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि पाइथन के पास जो मॉड्यूल्स ज़्यादा हैं, पैकेजेस ज़्यादा हैं, इसके पास लाइब्रेरीज ज़्यादा हैं जो आपके स्क्रिप्ट को लिखने में और ईजी कर देते हैं, आपको उसको इन्हेंस कर देते हैं टूल्स को बनाने में। ठीक है, इस चक्कर में जो है पाइथन को प्रीफर किया जाता है। मेनली इसके जो मॉड्यूल्स हैं या फिर लाइब्रेरीज जो इसके पास अवेलेबल होते हैं उससे आपका क्या होता है जो भी स्क्रिप्ट का काम होता है, टूल्स बनाने का काम होता है वो ईजी होता है। तो इस चक्कर में पाइथन को प्रीफर किया जाता है। आज के टाइम में पाइथन के पास जो है पाइथन हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, चाहे डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, AI हो, ठीक है, वेब डेवलपर हो, तो हर एक फील्ड में जो है पाइथन का ही यूज़ किया जा रहा है। और पाइथन के अंदर कोड ईजी हो जाता है आपका, जो है जो लंबा कोड होता है कंसाइज हो जाता है, बड़ा कोड कंसाइज हो जाता है एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके पास टूल मॉड्यूल्स ज़्यादा होते हैं जिससे हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट पे या फिर अपने टूल्स पे। ठीक है, तो इस चक्कर में पाइथन को प्रीफर किया जाता है। ओके, ठीक है राहुल। सर ओपन हो गया, देखना है। जी सर। ओके, हाँ यश क्या कह रहे हो? मैं यही कह रहा था कल का पूरा क्लास रिवाइज हो चुका है, जो डाउट हाँ कल लोगों ने पूछे थे वही आज पूछे जा रहे थे, सब कुछ सेम, हाँ एक्चुअली कुछ आया नहीं थे ना, क्या कर सकते हैं, कल रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया था मैं। ठीक है, हाँ चलो, मुझे पता था ये सर दर्द होने वाला है आज, चलो कोई नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं एंड ऑब्वियसली क्या होता है, हमारा सेल होता है, सेल के अंदर हम क्या करते हैं कोड लिखते हैं अपना, और कोड लिखने के बाद ना कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम यहाँ प्ले बटन पे दबाते हैं, क्लिक करते हैं तो आपका रन कर जाता है, या तो हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंट सेल पे रह के मैं शिफ्ट प्लस एंटर भी दबाऊंगा तब भी आपका जो होगा कोड आपका जो हो वो रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसे सेल कहते हैं। उसके बाद अब यदि आपको पूरे पूरा प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है तो सिंपल आप जाओगे एंड यहाँ पे फाइल पे सेलेक्ट करते ही आपको जो है एक लिस्ट खुल के जाएगा और यहाँ पे जो है डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर डाउनलोड करोगे तो क्या होगा आपका जो ये प्रोजेक्ट है डाउनलोड हो जाएगा, ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएगा, इसको रख सकते हो, जिसका जो एक्सटेंशन होगा वो IPYNB के फॉर्मेट में है। गूगल का यूज़ करके गूगल पे जाओगे आप, वहाँ पे IPYNB को जो है PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। हम कोड को फिलहाल करें यार को, ये आपका जो है कार्नल को इंटरप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपका जो है पूरे प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब भी आपको कोई कोड फंस रहा है या कोई कोड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब क्या कर पूरे प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर सकते हो इस बटन से। ओके, तो ये आपका बेसिक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं एंड मैं कुछ फंक्शन के बारे में बताता हूँ जो हमने कल किया था फंक्शन। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ एंड कल वाला क्लास खोलता हूँ, कहाँ गया? ठीक है, तो कल की क्लास में ये नहीं है। ठीक है, तो
तो कल की क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिस तरह से हमारे पास सी होता है, C++ में हम जिस तरह से कोई भी चीज़ को आउटपुट के लिए हम सी आउट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो होता है हमारे पास फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखते हैं, जो भी वैल्यू पास करते हैं एज आर्गुमेंट पास करते हैं, तो वो क्या होता है आपको आउटपुट में मिल जाता है। सेम ऐसे ही हमारे पास जो है यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है, और इनपुट फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो उसको एज अ मैसेज आता है। देखो इस तरह से मैंने लिखा एंटर योर नेम, तो आपका जो है यहाँ पे एंटर योर नेम पूछ रहा है, और इस तरह से टेक्स्ट फील्ड खुल जाता है, जो भी इसके अंदर आप लिखते हो वो एज अ टेक्स्ट लिया जाता है एंड लेके उसको स्टोर कर देता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन जो होता है आपका ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को आउटपुट देने के लिए होता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, फंक्शन का नाम याद रखना, जब भी हम फंक्शन कीवर्ड बोलते हैं पाइथन के अंदर, तो ऑब्वियसली क्या होता है, फंक्शन जो है दो चीज़ से मिलकर बनता है। पहला तो आपका कीवर्ड से मिलता है, कीवर्ड यानी कि कोई ना कोई वर्ड होगा, और उसके बाद जो आपका पैरेंथेसिस लगेगा या फिर उसको क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इन दोनों को मिलकर ही क्या बनता है आपका जो है ये आपका फंक्शन कहलाता है। पूरा पाइथन के अंदर जब भी हम फंक्शन वर्ड बोलेंगे तो समझ जाना कि आपका एक कीवर्ड आ रहा है, और कीवर्ड से जो है ये आपका जो फंक्शनैलिटी होती है पैरेंथेसिस, वो आपका जो है यूज किया जाता है फंक्शन को कीवर्ड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक। ओके गाइस, तो ये होता है आपका पाइथन का। हो सकता है कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट नंबर हम टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि कल टॉपिक हम कुछ किया नहीं था, तो एक छोटा सा वेरिएबल हम पहला टॉपिक है वो कर लेंगे आज। उससे पहले कोई सवाल, किसी का कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से। नो सर। क्लियर सबको? नो सर। यस सर। ओके ठीक है। नहल, कोई डाउट तो नहीं है अभी? सबको चल रहा है? जी सर ठीक है। ओके, बाकी वो रिकॉर्डिंग सेशन देख के और क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है। ओके, तो होप कि सारे लोग अवेलेबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड मैं ना एक आपको ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा, सबको पता तो है ना टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं पाइथन के अंदर? नो सर। एक बार ना आप एक बार मैं बताऊंगा, क्लास के बाद आप एक काम करना, आप वेबसाइट पे जाना, विजिट करना, और वहाँ पे है ना कोर्स में सेक्शन में जाके पाइथन पर सेलेक्ट करना। आपको वहाँ जो है ना सारे दिख जाएंगे टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं पाइथन के अंदर जो हम करने वाले हैं आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो जो बेसिक आपका जो सर आपके पास पीपीटी होगी ना सर, आप सेंड कर दीजिए। पीपीटी, वो पीपीटी जाती नहीं है ऐसे। मैं ना पीपीटी बस मैंने ऐसे अल्फा बना रखा है, ऐसा कुछ उसका कोई टॉपिक से लेना देना नहीं है। बट कोई होगा तो मैं डाल दूंगा आप लोगों का, बट मैं साथ साथ में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ यहीं पे चीज़, तो आपको पीपीटी की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आप साथ साथ में कोड करते रहना, नहीं तो फिर अभी लेक्चर देख लो एंड देन रिकॉर्डिंग क्लास में कोड कर लेना। ठीक है, तो पहला वैसे टॉपिक कितने दिन में अप्रोक्स कितने दिन में हो जाएगा ये पाइथन कंप्लीट? देखो, जो आपका वीक डेज का होता है ना, मोस्टली मेरे ख्याल से 40 आवर्स का होता है, यानी कि 20 क्लासेस के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। बट मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, क्योंकि आपका जो क्लास की टाइमिंग है ना वो 5 से 6:30 है, 1.5 घंटे की तो आपकी वैसी हो गई। ठीक है, बट सर। आपका तो 6:30 1.5 घंटे क्लासेस में मुझे लगता है 1.25 घंटे के आसपास ही क्लास चल पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली 5-10 मिनट हम वेट करने में लगा देते हैं, एंड 5-10 मिनट पहले मुझे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ सवाल होना पड़ते हैं, कुछ लेना पड़ता है, एंड देन मुझे जो है रिकॉर्डिंग में भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए 1.25 घंटे की क्लास रह जाती है आपकी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इवनिंग क्लास में मैं बताऊँ तो चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपको जो है टाइम लिमिट से पहले खत्म कर दूँ, या टाइम पे ही जाके खत्म कर दूँ आपको। ठीक है, ठीक। ओके, तो जो पहला बेसिक टॉपिक होता है हमारा वो होता है आपका पाइथन के अंदर होता है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। एक मिनट में आपको पीपीटी ऑन दिखाता हूँ, इससे थोड़ी क्लियर रहेगी। एंड इसको जो आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है, सो गेट स्टार्टेड एंड इनेबल दिस मैसेज। इनेबल मैसेज क्रिएट कर दिया, इनेबल कर दिया। अब सिंपल यहाँ पर सारा क्रिएट जॉब का सबसे पहले आप स्पेसिफाई करें। ठीक है, जो पाइथन जो होता है ना, पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो पाइथन होता है एक तरह का कंटेनर होता है जो कि अपना डेटा या फिर वैल्यू होल्ड करता है। सिंपल यदि बात करूँ, लेट्स से मैं एक पेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। सपोज करो कि एक वैल्यू है हमारा, लेट्स से 25 वैल्यू पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब ये वैल्यू मेमोरी के अंदर या फिर डेटा के अंदर कहाँ लोकेटेड है आपको नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो है जहाँ पे भी लोकेटेड होता है हम उसको
एक रेफरेंस दे देते हैं, यानी कि एक तरह का कंटेनर देते हैं जिसके अंदर हम इसको वैल्यू को स्टोर करते हैं, और इसको हम लेट्स से इसको ही हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल होता है जो कि आपका डेटा को या फिर वैल्यूज को क्या करता है, होल्ड करता है, और आपका जो एक तरह का रेफरेंस देता है आपके मेमोरी के अंदर, लोकेशन के अंदर, जिसको आपको नेक्स्ट में भी उसको यदि गेट करना हो तो आप जो इजी तरह से उसका यूज करके आप जो है उसके अंदर रखी हुई वैल्यूज को गेट कर सकते हो। तो एक तरह का वेरिएबल जो है एक तरह का कंटेनर होता है दैट होल्ड द टाइप ऑफ डेटा एंड इन अ वेरिएबल, यानी कि एक तरह का डेटा आपका या फिर वैल्यू जो होता है वो आपका होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, आपका के लिए यूज किया जाता है आपका वेरिएबल। एंड इसी वेरिएबल को थ्रू क्या करते हैं हम किसी भी डेटा को या फिर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं अपने पाइथन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आते हैं एंड लेट्स से, तो हाँ कोई कुछ कह रहा था क्या अभी? आप करिए स्टार्ट। हाँ ठीक है, तो वेरिएबल मैं यहाँ पर डिफाइन भी करता हूँ चीज़ों को। तो वेरिएबल लाइक कंटेनर दैट hold the data or we can say the value in our memory, or we can say it's a kind of a reference of location, or we can say in short कह सकते हैं हम, in short it is a reference of a location where data is stored simply। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होते हैं? अब वेरिएबल हम एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल के अंदर सपोज करो कि मेरे पास एक लेट्स से उससे पहले मैं एक क्या करता हूँ, एक 80 नाम का जो डेटा है मैं इसको स्टोर करता हूँ, तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, 80 कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है 80 जो है आपके डेटा के अंदर या फिर मेमोरी के अंदर जा चुका है, डेटाबेस के अंदर जा चुका है। अब 80 गया कहाँ है, इसको यदि मैं दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। यदि मुझे सपोज करो प्रिंट के अंदर इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये लोकेशन क्या है, और उसको मैं किस रेफरेंस से पास करूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं लोकेशन क्या है तो मैं इसको दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 80 है तो मैं क्यों ना यहाँ पे आके 80 पास कर दूँ, आपको प्रिंट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हो सकता है कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये आपका यूजर से आ रहा है, क्योंकि यूजर से आ रहा है तो डायरेक्ट आपके मेमोरी में जाएगा, डेटाबेस में जाएगा, आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा कि जो डेटा आया है या फिर वैल्यू आया है आपका यूजर से, वो एक्जैक्टली गया कहाँ है, किस लोकेशन पे गया है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता ही नहीं वो एड्रेस कहाँ पे जो आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो आप उसको गेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि गेट करने के लिए ऑब्वियसली आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से ये है कि हमने एक चिट्ठी लिखा और हमने पोस्टमैन को बोल दिया कि भाई जाके दे आया, और उसको जाके देना कहाँ है वो नहीं पता। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यानी कि इसका एक लोकेशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये आपका जो है इसके अंदर आपका जो डेटा पड़ा रहेगा आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन का आपका पड़ा रहेगा। तो सिंपल मैं कहता हूँ एक मैं n नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर मेरे को डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर आपका जो डेटा होता है या फिर वैल्यू होता है इसके वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो सिंपल हम एक इक्वल लगाते हैं। अब सिंगल इक्वल का मतलब होता है क्या, हम इस वैल्यू को जो है, इस डेटा को जो है इस वेरिएबल के अंदर हम असाइन कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर जो है इसको डेटा को जो है स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं अब रन करूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो 80 है वो आपके n नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, यानी कि आपका क्या है इस लोकेशन पे जाके पड़ा हुआ है आपका 80। अब मुझे रन करता हूं तो सक्सेसफुली रन हो गया, और आपका जो 80 है सक्सेसफुली जाके n नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि n के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूं, n को यहाँ पे पास कर दूंगा, जो कि ऑब्वियसली एक रेफरेंस है किसका, 80 का। मैं रन करता हूं तो आपको जो है 80 मिल जाएगा। तो इसी वजह से मेन रीजन यही होता है कि वेरिएबल को यूज करते हैं, और वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट में भी हर चीज के लिए वेरिएबल चाहिए होता है, क्योंकि जो भी हम कोडिंग करते हैं या फिर जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और ये भी कोई डेटा है जब हम स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, तो हमें इसको एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि जो है उस पे उस नंबर पे है, उस वैल्यू पे जो है डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम डायरेक्ट डेटा को नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि डेटा वो किस मेमोरी में लोकेशन में गया हुआ है। बट हमें इतना पता है कि हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर कोई ना कोई डेटा गया हुआ है। अब कौन सा डेटा हुआ है, सिंपल मैं उसको चेक कर लूंगा, एंड देन उसके ऊपर जो है जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेरिएबल की डेफिनेशन। ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया, दिखा दिया मैंने क्या किस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर आपका स्क्रीन पॉज है सर। क्या आपका स्क्रीन पॉज है सर। स्क्रीन पॉज है? हाँ नहीं सर, चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। मैं बोल रहा था ना कंटिन्यूअसली, इस चक्कर में मैंने अप डाउन नहीं करता, इस चक्कर में आपको दिखा था। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब डेफिनेशन देता हूँ कि हम यहाँ क्रिएटिंग वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल को जो है हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी नाम देते हैं एंड इक्वल लगा के जो है उसके अंदर डेटा को असाइन करते हैं, सिंपल सिंगल इक्वल लगा के। तो इसका मतलब होता है 80 इज असाइनिंग, यानी कि इक्वल का मतलब होता है असाइनिंग या फिर स्टोरिंग इन आपके n नेम्स वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं सर ये n वेरिएबल में आएगा या फिर
क्या? ये जो एन है सर, ये वेरिएबल में आएगा ना जिसके अंदर ये AT स्टोर है। हाँ, एन एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, यानी कि एक तरह का रेफरेंस बन चुका है लोकेशन का, जहाँ पे आपका AT स्टोर है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, इसमें जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो इसके लिए एक अलग से थोड़ा हमें पता होना चाहिए, कुछ इसकी रूलिंग होती है। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल के नेमिंग को लेके कुछ रूलिंग होती है, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आप नहीं चाहोगे कि जब वेरिएबल के क्रिएट करते हैं मुझे कोई एरर आए। तो यहाँ पे नेमिंग में जो होता है, नेमिंग रूल्स होते हैं यहाँ पे। और नेमिंग रूल्स क्या कहता है, तो पहला नेमिंग रूल्स जो है आपका ये कहता है कि जब भी आप वेरिएबल की नेमिंग करोगे तो याद रखिएगा आपका नेमिंग जो होगा वो हमेशा जो है अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, किसी भी न्यूमेरिकल नंबर से, या फिर किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से, या फिर किसी भी जो आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं किसी हर एक लैंग्वेज में, उससे आप नेमिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या कहता है, पहला जो होता है और मस्ट, वेरिएबल नेम जो होता है मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट्स। ठीक है, नॉट विद नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स और डिफाइंड कीवर्ड। ठीक है, तो यदि मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ और तो ऑब्वियसली आपको एरर मिलेगा। लेट्स से कि हम एक क्रिएट करते हैं वेरिएबल का नाम, लेट्स से मैं ठीक है, मैं नम नाम के वेरिएबल बनाता हूँ और नम नाम के वेरिएबल में लेट्स से मैं 502 स्टोर करता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ और चेक करूँ कि क्या सब कुछ ठीक है, तो नम को मैं कॉल करता हूँ तो आपको जो है आउटपुट में जो है 502 मिल जाएगा। बट सपोज करो कि मैं यहाँ पे आके जो स्टार्ट करता हूँ लेट्स से 1 से। ठीक है, मैं अब रन करता हूँ, जैसे रन करोगे तो आपको एक एरर आएगा कि इनवैलिड डेसिमल लेटर है, यानी कि सिंपल क्या कर सकते हैं, ये सिंपल वही बता रहा है कि आपको जब भी नेमिंग करोगे तो आप न्यूमेरिकल नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यूमेरिकल नंबर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ नेमिंग को, वेरिएबल के नेमिंग को, तो आपको यहाँ पे एक एरर मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहता है कि आप जब भी नेमिंग करोगे तो आप कभी भी कैरेक्टर से यानी सॉरी नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, ना ही तो आप स्पेशल कैरेक्टर से करोगे। ना मैं अभी भी रन करूँ तब भी सेम एरर आएगा कि आप जो तरीका है ये गलत है, सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स है, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो सेम हाँ, ये नहीं है कि नंबर में यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, बट पहले नहीं करना आपको, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना नंबर से। यदि मैं इसको 1 कर दूं तो आपका जो है एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा विद नंबर 1 से। ठीक है, तो आपको एरर नहीं आएगा। तो इस तरह से होता है आपका जो आपका जो पहला रूल कहता है कि आप जब भी नेमिंग करते हैं वेरिएबल्स की तो ऑब्वियसली आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो नेमिंग है वो आपका अल्फाबेट से ही स्टार्ट हो, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए बिल्कुल भी। और आपका जो वेरिएबल की नेम है वो कभी भी डिफाइंड कीवर्ड से नहीं होता। डिफाइंड कीवर्ड यानी कि कुछ डिफाइंड कीवर्ड होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। यदि बात करूँ तो मैं क्लास एक डिफाइंड कीवर्ड है, जिसका मतलब वो समझ आता है कि हाँ कुछ ना कुछ ऑपरेशन होने वाला है, और क्लास जो है क्लास के लिए यूज किया जाता है। सेम ऐसा डेफ होता है, इसका भी हम नेमिंग नहीं कर सकते क्योंकि डेफ भी आपका जो है एक डिफाइंड कीवर्ड होता है। ठीक है, उसका रिटर्न होता है, रिटर्न कीवर्ड भी आपका जो है डिफाइंड कीवर्ड होता है, तो इसको इन डिफाइंड कीवर्ड का हम जो है यूज नहीं करेंगे नेमिंग के लिए। ओके, तो पहला रूल क्या था ये। ओके, तो दूसरा रूल क्या था हमारे पास, दूसरा ये कहता है कि जब भी आप नेमिंग करते हैं तो ये जो है आपका स्पेस को अलाउ नहीं करता। सपोज करो कि आपका नाम काफी बड़ा है, या फिर आप दो नाम को मिला के आप एक वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं, बट जो है क्योंकि दो नाम आप डिफरेंट का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्पेसिंग देने की जरूरत पड़ती है, तो ये स्पेसिंग भी अलाउ नहीं करता आपके नेमिंग को लिखने में। तो do not allowed spacing in naming। ठीक है, यदि मैं ऐसा करने की कोशिश करूँ सेम मेरे को आएगा, लेट्स से मैं लिखता हूँ माई वैर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माई वैर है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं लेट्स से इस बार स्ट्रिंग वेरिएबल डालते हैं। तो लेट्स से नमस्ते डाल दिया मैंने, मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। ऑब्वियसली जो आपका नमस्ते है एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है जो आपका माई वैर के अंदर जाके स्टोर होगी। यदि मैं सेम आके मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ देखने के लिए कि माई वैर में क्या पड़ा हुआ है, तो सिंपल जो भी पड़ा होगा आपको मिल जाएगा नमस्ते। ठीक है, अब सपोज करो कि मुझे एक अलग है, माई अलग है एंड वैर अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली आपका वेरिएबल क्रिएट हो गया। बट सपोज करो क्या हो कि माई और वैर को मैं अलग कर दूँ। ठीक है, मतलब बीच में मैं स्पेस दे दूँ एंड दोबारा से मैं इसको रन करूं तो देखो फिर से आपका स्पेस एक एरर आएगा कि आपको जो है इनवैलिड सिंटैक्स यानी कि आपका जो तरीका है लिखने का वो सही नहीं है, इसको ठीक करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेकंड रूल कहता है कि जब भी हम नेमिंग करते हो वेरिएबल्स की तो आपका जो है स्पेस नहीं देना नेमिंग के बीच में।
हाँ, आप चाहो तो एक ऐसा स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो बीच में, जो कि आपका स्पेसिंग भी शो कर दे और इसके बीच में स्पेसिंग की जो वैल्यू है वो भी आपका फिल हो जाए। लेट्स से मैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, तो क्या होगा आपका 2 डिफरेंट वर्ड दिख जाएँगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई 2 डिफरेंट वर्ड जो है यूज़ हो रहे हैं नेमिंग के लिए। बट इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो आपका जो है फिल हो गया है किससे? आपके अंडरस्कोर से। मैं इसको दोबारा रन करूँ तो कोई और एरर नहीं आएगा, और यहाँ पे आके दोबारा इसको कॉल करूँ तब भी कोई एरर नहीं आएगा, सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या था कि डू नॉट अलाउड स्पेसिंग इन नेमिंग, यानी कि नेमिंग में जब भी हम करते हैं तो आपका जो है स्पेस अलाउ बिल्कुल भी नहीं किया था। ठीक है, तो कोई सवाल इस पे? किसी को कोई डाउट? नो सर। सर अपर केस यूज कर सकते हैं नेमिंग के लिए? हाँ, मैं बताता हूँ, अब वहीं पे आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से तीसरा पॉइंट क्या था? एक सेकंड सर, एक डाउट सर हमें सॉरी सर। हाँ, बोलो। हेलो हेलो हाँ, मैं बोला था अगर सर वैल्यू पॉइंट्स में हो तो फिर वेरिएबल सेम रहेगा तो प्रिंट कर देगा ना वो? मैं समझा नहीं, वैल्यूज कैसे सेम हो, डिफरेंट मतलब? अभी 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 आपने 502 लिखा था, अगर हम हाँ 5.2 लिखेंगे तो वो सेम ही प्रिंट हाँ, करेगा? उससे उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें क्या हो, तो आपका वैल्यू डेटा कुछ भी हो सकता है ना। अभी हम अच्छा, टाइप भी चेक करेंगे। उस वैल्यू को कुछ और बोलते हैं क्या सर? मैंने सुना था फ्लोट वैल्यू कहते हैं उसको, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट वैल्यूज। ठीक है, इसको हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं, इसको हम स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। और आप जो कह रहे हो ना, लेट्स से मैं एक x नाम के वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे जो है लेट्स से, ठीक है, मैं रन करता हूँ तो ये इसको ना हम फ्लोट वैल्यू कहते हैं। ये बताऊंगा जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो उसमें आता है फ्लोट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है आपका, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होती है। ओके, तो ये होता है आपका। ठीक है, तीसरा जो होता है, हाँ, ये कहता है कि जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं ये आपका केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, केस सेंसिटिव मतलब होने का मतलब क्या है कि देखो, जो पाइथन जो है ना एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि जब भी हम देखो हमारे पास क्या होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक आपका कैपिटल होता है, एक आपका स्मॉल होता है, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है। तो ये जो होता है, जो पाइथन है, ये केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि ये कैपिटल लेटर को अलग आइडेंटिफाई करता है एंड आपका जो स्मॉल लेटर है इसको अलग आइडेंटिफाई करता है। यानी कि देखो ए हो जो होता है हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो एक स्मॉल लिख सकते हैं या फिर एक हम कैपिटल लिख सकते हैं। बट हम दोनों जब लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो दोनों ए ही होता है। बट जब पाइथन के अंदर आते हैं तो पाइथन भी क्या करता है, इसको डिफरेंशिएट करता है, दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करता है। यानी कि स्मॉल ए है तो उसको अलग पहचानेगा एंड कैपिटल ए है तो उसको अलग पहचानेगा। यानी कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता कि ये भी ए है और ये भी ए है, तो इस ए के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है क्या इसी डेटा जो दूसरा ए है उसके अंदर डेटा सेम है, या फिर इसका जो डेटा है क्या मुझे प्रिंट करते टाइम दूसरे वाले ए का डेटा प्रिंट कराना है। तो ठीक है, उसको हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। लेट्स से मैंने एक क्रिएट किया ए के अंदर वैल्यू लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ आते हैं एक लेते हैं कैपिटल ए और इसके अंदर वैल्यू लेते हैं, लेट्स से मैं स्ट्रिंग देता हूँ एंड यहाँ देता हूँ मैं हेलो। मैं रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं आया, कैसे एक नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किया और 2 वेरिएबल जो है ये भी ए है और ये भी ए है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए वेरिएबल के अंदर 10 पड़ा हुआ है और ए वेरिएबल के अंदर आपका हेलो पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए जो है ये आपका स्मॉल है और ये आपका कैपिटल है। तो एक्जैक्टली होता क्या है, ये इसके अंदर जो डेटा गया है ये स्पेसिफिक डेटा है, और जो ए है कैपिटल ए और ये कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, दोनों को अलग अलग पहचानता है, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता। यदि मैं यहाँ पे देखूँ प्रिंट करके, इस प्रिंट में लेट्स से मैं देता हूँ ए स्मॉल ए, मैं रन करता हूँ तो ये आपको हेलो नहीं देगा, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है। तो इसके अंदर जो डेटा है 10 भी है और हेलो भी है, तो कौन सा प्रिंट करना है। तो मैं इसको रन करता हूँ, अब ऑब्वियसली आपको ये 10 ही देगा क्योंकि ये जो है ये डिफरेंट वैल्यू है इससे। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे आके बड़े कैपिटल ए को भी प्रिंट कराऊँ तो ऑब्वियसली आपको जो है यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होगा और आपको जो भी इसके अंदर पड़ा होगा वो आपको लाके प्रिंट देगा। तो केस सेंसिटिव होने का मतलब है जो है ये आपका कैपिटल में और स्मॉल लेटर को दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करता है, दोनों को तो जो है अलग अलग ट्रीट करता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होता, बिल्कुल भी दोनों को सिमिलर नहीं करता, बिल्कुल सिमिलर नहीं समझता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देख लिया हमने केस मैटर करता है एंड ठीक है, हम ऑब्वियसली वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए वैल्यू क्या करते हैं, इक्वल सिंगल इक्वल का यूज करते हैं। डबल इक्वल जो है वो आपका ये आपका कंपैरिजन में यूज करते हैं, जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं इसमें। ठीक है, और जो है ना पाइथन जो है एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है, एक चीज देखो, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल करता हूँ ए सी एंड सी के अंदर जो है लेट्स से 10 देता हूँ, सेम मैं बनाता हूँ वी, सॉरी हाँ वी बनाता हूँ एंड वी के अंदर यहाँ बताता हूँ मैं लेट्स से हेलो।
ठीक है, एक और बनाता हूँ लेट्स से एफ, और एफ के अंदर बनाता हूँ लेट्स से मैं रन करता हूँ। ठीक है, मैं यदि सर, प्रिंट तीनों वैल्यू, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सी, मैं कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे वी और यहाँ पे आपका एफ। मैं रन करता हूँ, तीनों वैल्यू मिल जाएगा आपको। सी के अंदर 10 पड़ा हुआ है तो 10 मिल जाएगा, वी के अंदर आपका हेलो पड़ा हुआ है तो हेलो मिल जाएगा, एंड एफ के अंदर जो है आपका 2.36 पड़ा हुआ है तो 2.36 मिलेगा। अब डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखो, यदि आप में से किसी ने यदि कोई अदर लैंग्वेज का रखा हुआ, मोस्टली यदि आप सी का रखा है, सी प्लस प्लस का रखा है, या कोई भी जावा वगैरह का रखा होगा, तो उसमें आप याद रखोगे, उसमें देखते होंगे आपकी जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डेटा स्टोर करते हैं या फिर डेटा लाते हैं इन यूजर से, तो हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा जा रहा है उसका टाइप क्या है। ठीक है, जैसे इंट करके करेक्ट करके मुझे यहाँ पे जो है सी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा इंट। यदि कोई अदर लैंग्वेज होता तो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ता कि भाई इंट जो है, सी जो है एक इंट टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है, इसके अलावा कुछ और स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे मुझे वी को भी डिक्लेयर करना पड़ता कि यहाँ पे जो वी है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहा है, और यहाँ पे सेम एफ जो है आपका जो है एक फ्लोट वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो ये हमें डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को ही कि वो किस तरह का डेटा जो है स्टोर करने वाला है। बट क्योंकि डायनामिकली टाइप पाइथन जो है डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें उसको डिक्लेयर करने की जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती कि उसके अंदर जो है किस तरह का डेटा टाइप, किस तरह का जो टाइप जो है डेटा आपका स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि हम जो मर्जी वो हम अपने वेरिएबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती कि इसके अंदर जो है किस तरह का जो है डेटा का टाइप जाने वाला है। इसे ही कहते हैं हम क्या, अपना पाइथन का डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होना। क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, जैसे हमें जैसे प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो सर ये इतना अंदर वापस जाना पड़ेगा? कितना अंदर जाना पड़ेगा? अच्छा, जुपिटर खोलने के लिए? हाँ बिल्कुल खोलना पड़ेगा। या तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपका नोटबुक है ना, जो आपका फाइल है नोटबुक स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, उसको आप ड्रैग करके आप डेस्कटॉप पे रख लो, या आपको शॉर्टकट में लिख दो जहाँ पे रखना सको, उसको अलग से रख सकते हो आप। बट मैं प्रीफर करूंगा कि यार 2-3 बार की बात होती है, कर लिया करो, क्योंकि आगे भी नेक्स्ट क्योंकि मॉड्यूल वगैरह भी डाउनलोड करना हो ना आपको, या फिर कोई फाइल वगैरह फोल्डर वगैरह भी पाइथन के इंस्टॉल करना हो, तो सेम आप स्क्रिप्ट फोल्डर पे जाके आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, तो 2-3 बार की बात है, ज़्यादा हेडेक नहीं होती इसमें, तो फाइल अपने आप पाथ याद हो जाता है। विजुअल स्टूडियो वगैरह में सर क्या इशू होता है, जिसका यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो में तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि वहाँ पे ना कुछ पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स वगैरह वर्क नहीं करते। बाकी आप यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अब अच्छे हैं, आप करते रहो, बट कुछ मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, कुछ फंस जाते हैं, नहीं करते वर्क ढंग से प्रॉपर तरीके से। इसी वजह से इसको आपको जुपिटर को जो है डाउनलोड किया, मतलब फाइल को डेवलप किया गया है। कंपनी वगैरह भी मोस्टली यही प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक तो जो है पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसके किसी भी कोड को जो है रन करने से पहले जो प्रीवियस कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं हम, जब देखो सेल के अंदर जब भी हम रन करते हैं इसको, तो सिर्फ ये वाला जो है आपका एग्जीक्यूट होता है, इससे प्रीवियस को किसी को भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट यदि कोई और अदर लैंग्वेज होता तो मुझे क्या करना पड़ता है, इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपका कोड था इसको मुझे कमेंट करना पड़ता, ताकि जो है मेरा वाला कंपाइल हो एंड देन रन हो। ठीक है, बट पाइथन जो है एक इंटरप्रेट लैंग्वेज है, तो इस चक्कर में इसको डेवलप किया गया नोटबुक को, ताकि जो है सेल के अकॉर्डिंगली हम कोड लिखें, एंड इसको बस जो सेल में उसमें कोड पड़ा हुआ है वही आपका एग्जीक्यूट हो, उससे प्रीवियस कोई इसका इम्पैक्ट ना हो। ठीक है गाइस, क्लियर सबको? यस सर। हाँ सर। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका, और देखते हैं और क्या इसके अंदर डायनामिक टाइप तो बता दिया मैंने, यानी कि हमें कभी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है हमें पाइथन के अंदर वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका डेटा टाइप है। इसमें देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी वगैरह क्या होती है। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होते हैं आपका, एक जो होता है आपका लोकल वेरिएबल होता है। तो ग्लोबल एंड लोकल में ये फर्क होता है कि एक्चुअली ये फंक्शंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फंक्शन या फिर क्लासेस में जब हम यूज़ करते हैं ना वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी क्लासेस के अंदर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ उसी फंक्शन से या फिर सेम क्लासेस से जो है आपका एक्सेस किया सकता है, उससे बाहर किसी अदर फंक्शन में या फिर क्लास में उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोकल फंक्शन कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि हम एक बार जो है फंक्शन से बाहर जाके किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और हम किसी भी फंक्शन के अंदर अदर फंक्शन के अंदर उसको हम कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से हम तब समझेंगे जब हम फंक्शन या फिर क्लासेस पे पहुंचेंगे। ठीक है, ओके, ग्लोबल देख लिया, हम लोकल देख लिया, एंड उसके बाद जो हमारा नेमिंग का कुछ ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
ये देख लो कि जब भी हम स्नेक केस किसे कहते हैं, जब भी हम कोई एक और अंडरस्कोर लगाते हैं अपने नेमिंग के बीच में, वेरिएबल के नेमिंग में, तो उसको स्नेक केस कहते हैं। कैमल केस में क्या होता है कि पहला लेटर को छोड़ के यदि पहला के अलावा यदि कोई भी अदर लेटर में से यदि एक भी कैपिटल है तो उसको हम कैमल केस कहेंगे। एंड पास्कल केस में क्या होता है कि आपका पहला कैरेक्टर एंड उसके बाद कोई दूसरा कैपिटल जो है, कम से कम 2 लेटर जो है इंक्लूडिंग फर्स्ट लेटर आपके कैपिटल में है, तो उसको हम पास्कल केस कहते हैं। तो ये होता है आपका नेमिंग कन्वेंशन, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ऑब्वियसली डायनामिक टाइप बता दिया मैंने कि एक्स के अंदर देखो इंटीजर जा रहा है, सेम एक्स के अंदर आपका स्ट्रिंग जा रहा है और सेम एक्स के अंदर आपका जो है लिस्ट जा रहा है, बट हमें किसी भी एक्स को जो है डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसको इसके अंदर इंटीजर है, इसके अंदर स्ट्रिंग है या फिर इसके अंदर आपका लिस्ट है, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका वेरिएबल की क्लास। कोई सवाल है किसी का, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। नहीं सर, काफी मजा आया, काफी कुछ सीखा। आगे भी सीखेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सर एक्चुअली ना VS कोड वगैरह वर्क नहीं करता अच्छे से। मैंने लास्ट मंथ रैंसमवेयर बनाया था तो उससे वो बना ही नहीं और बहुत ज़्यादा एरर दे रहा था। मैंने चलाया अपने लिनक्स पे, एरर दे रहा था। मैंने पाइचाम से मालवेयर बनाया, रैंसम बनाया, वो वर्क करने लगा, उसने ब्लॉक कर दिया स्ट्रीक। तो वो दिक्कत कर जाता है कभी कभार पाइचाम भी नहीं चलता, क्योंकि ज़्यादातर पाइचाम वगैरह जो होता है ना, मेरी क्लासेस में जब क्लास चल रही थी ऑफलाइन तो उसमें पाइचाम स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे थे। एंड ज़्यादा जब मुझे हमें प्रॉब्लम होती थी ना, वो जब हम एसक्यूएल से कनेक्ट कर रहे थे ना और एसक्यूएल से क्वेरीज कर रहे थे, तब वहाँ पे जाके हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि माइस्क्यूएल के कुछ मॉड्यूल्स वहाँ पे काम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो इस चक्कर में मैं प्रीफर करूँगा कि आप नोट भी कर लो, और यदि आप कर रहे हो नोट VS कोड में या फिर पाइचाम में तो बेटर है। नहीं सर, ये बेस्ट है। हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक फीमेल स्टूडेंट भी है, तो उससे पूछ ले, ऐसा ना हो कि बेचारी इग्नोर कर जाए। नेहा राठौर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई क्वेरीज वगैरह है आपकी? नो सर, नो सर। नेहा राठौर? नहीं सर, ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया सब कुछ। ओके गाइस, तो कल कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं अभी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा और मैं आपको फिर से कहूँगा कि अपने साइड से भी ये OBS जो सॉफ्टवेयर है, टूल है, उसको डाउनलोड कर लो एंड रिकॉर्डिंग आपका करते रहो साथ में, ठीक है। क्योंकि कल का सर कौन से नाम से? OBS पूरा नाम दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए लोग। मैं दिखाता हूँ। हाँ सर, देखो गूगल पे जाओगे, यहाँ पे OBS करके होगा, OBS स्टूडियो, ये रहा OBS